सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमें इंटीग्रेशन के कुछ न्यू फॉर्मूलाज को याद करना पड़ेगा। अब देखने में तीनों फॉर्मूलाज थोड़े लेंथी लग रहे हैं, थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, बट मैं आपको अच्छे से बस समझा दूंगा कि इसको हमें याद कैसे करना है। अब ये जो तीनों फॉर्मूलाज हैं, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो 7.7 है उसमें भी यूज़ होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर है हमारा, देखो इनडेफिनेट हम कर रहे हैं, उसके बाद डेफिनेट करेंगे और फिर हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन करेंगे। अब ये तीनों फॉर्मूलाज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में मैक्सिमम यूज़ होंगे, और कोई भी फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, बट ये तीनों फॉर्मूलाज मैक्सिमम यूज़ होंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको हमें याद कैसे करना है। अब देखो फर्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। अब ध्यान से देखो तीनों फॉर्मूलाज में एक्स बाई टू एक्स बाई टू एक्स बाई टू, इसको मैंने ब्लैक में लिखा है, प्लस ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ पर माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू, मतलब यहाँ पर तीनों में एक्स बाई टू आ रहा है, यहाँ पर ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर बाई टू आ रहा है। सिमिलरली आप यहाँ पर ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सेम यहाँ पर लिख दिया, सेम यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो पार्ट है इसको हम कैसे याद रखेंगे, आपको शायद याद होगा जब हमने इंटीग्रेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शंस किया था तो उसमें हमने एक फॉर्मूला किया था ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन थी साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है, और यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में, यहाँ पर ये न्यूमिनेटर में है, तो मैंने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख दिया साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। सिमिलरली एक फॉर्मूला हमने ये भी किया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, इसका आंसर था लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। आप चेक कर सकते हो यहाँ पर ये न्यूमिनेटर में है, तो ये मैंने यहाँ पर भी यही लिखा है लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। सिमिलरली एक फॉर्मूला हमारा और था, वो क्या था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, ये डिनोमिनेटर में है, तो इसका आंसर भी कितना था लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड प्लस सी। तो मैंने यहाँ पर भी यही लिखा है लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। देखो आप कोई भी मेथड से फॉर्मूला को याद रख सकते हो, मैंने जस्ट आपको अपना मेथड बताया कि मैं फॉर्मूलाज को कैसे याद रखता हूँ। देखो यहाँ पर तीनों में क्या है एक्स बाई टू, यहाँ पर तीनों में ए स्क्वायर बाई टू है, यहाँ पर सेम टर्म लिखनी है मुझे, ये भी सेम है ये भी सेम है, और यहाँ पर मुझे इन फॉर्मूलाज को की हेल्प से मैंने यहाँ पर टर्म्स लिख दी। मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। मुझे इसका पता था कि यह क्या फॉर्मूला था लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। सेम वे से यहाँ पर लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ पर जाएगा कि ये कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक या नॉन अलजेब्रिक। अब यहाँ पर आपको पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, दैट मीन्स ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है। अब जैसे ही मुझे पता लगा कि ये नॉन अलजेब्रिक है, उसके बाद मैं एंगल चेक करूँगा। इसका एंगल क्या है, लीनियर फंक्शन, दैट मीन्स हम इसको टी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। उसके बाद हम डेरिवेटिव के पास जाएंगे। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, वो डेरिवेटिव भी इसका नहीं बन रहा। सिमिलरली एक्स का डेरिवेटिव भी साइन इनवर्स एक्स नहीं बन सकता, दैट मीन्स इसको मैं देन वी गो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये अलजेब्रिक है। आप यहाँ पर आई लेट लिख लो, आई लेट। अब आपको पता है कि आई पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, दैट मीन्स ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है, तो इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सेपरेट कर दो। सो साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़, एक्स की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स इनटू एक्स की इंटीग्रेशन, और फिर हमें जो भी हमारा आंसर आएगा उसकी फिर से इंटीग्रेशन करनी है। थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो साइन इनवर्स एक्स, अब एक्स की इंटीग्रेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स वो कितना होगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होगी एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। अब इसकी हमें इंटीग्रेशन करनी है। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के, हम देखो 7th क्वेश्चन पर हैं, मतलब हमने जितने भी 6 क्वेश्चंस को सॉल्व किया अभी तक, उन सभी में क्या था कि यहाँ पर
मतलब या तो मतलब पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है, या क्या होता है कि यहाँ पर दो फंक्शन आ जाते हैं, फिर हम दोबारा से वहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देते हैं, और यहाँ पर दोनों फंक्शन ही अलजेब्रिक आ जाते हैं। जैसे मोस्टली हमारे जो लास्ट क्वेश्चन थे उनमें ऐसा ही कुछ था, जैसे एक्स स्क्वायर इंटू 1/x dx ऐसा कुछ। तो मैं कहता था ये कट हो जाएंगे और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, बट यहाँ पर ये कट नहीं हो रहे। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर आपको डिटेल में समझाता हूँ। अब देखो ये 2 बाहर निकाल लो, 1/2 एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, मतलब ये कट नहीं हो रहा। अगर आप ध्यान से देखो, इसको इम्पॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। मतलब मेरा क्या कहने का है कि आप इसको ना नंबर 1 सपोज कर लो और इसको आप अलग से लिख लो, लेट, ठीक है। अब आप ये सोचो कि ये हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, इसको हमें सॉल्व करना है। अब आपको पता है जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि ये कौन सा फंक्शन है। ये भी अलजेब्रिक है, मतलब ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, मतलब ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है। अगर ये अलजेब्रिक है तो हमारा ध्यान पार्शियल फ्रैक्शन की ओर भी जा सकता है, और मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया कि अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट या होल की पावर है तो हम वहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं लगा सकते। इसको हम फिर सॉल्व कैसे करेंगे, फिर हम इस मैपिंग की हेल्प लेंगे। आपको पता है अलजेब्रिक फंक्शन, न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में डिग्री कितनी है 2, अंडर रूट को आपने इग्नोर करना है, और यहाँ पर न्यूमिनेटर में कितनी है 2, मतलब सेम। और if degree of numerator is equal to degree of denominator then we try to copy denominator। मैंने पहले ही लिखा हुआ है तो हम भी यही करेंगे, हम try to copy denominator। वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आप अंडर रूट को इग्नोर करना एक बार। तो यहाँ पर माइनस है तो आप क्या करो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये मैंने माइनस माइनस प्लस मतलब माइनस के लिए किया ताकि यहाँ पर माइनस आए। अब यहाँ पर 1 एक्स्ट्रा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो मैं क्या करूँगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने 1 को ऐड कर दिया, अब 1 को मैं सब्ट्रैक्ट भी कर दूँगा। सो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं डिनोमिनेटर को कॉपी कर सकूँ और मैंने कर भी लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इनको सेपरेट करेंगे। देखो माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, माइनस माइनस प्लस, उधर कितना है 1 dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। अगर आप ध्यान से देखो ये किसका डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स x का। 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट की इंटीग्रेशन कितनी होगी, साइन इनवर्स x प्लस सी, मतलब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉब्लम है, सो देखो इसको कैसे इंटीग्रेट हम करेंगे। सो देखो ये दोनों सेम है, ठीक है। अगर दोनों सेम है, बेस सेम है, और पावर्स यहाँ पर कितनी है 1 और यहाँ पर 1/2, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी क्योंकि ये डिवाइड में है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1/2 dx। तो इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसकी पावर 1 है, नीचे कितनी पावर है अंडर रूट मतलब 1/2। अब तो ये दोनों सेम है, बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी सब्ट्रैक्ट, 1 माइनस 1/2, ठीक है जी। तो ऐसा ही कुछ मैंने यहाँ पर लिखा है 1 माइनस 1/2। अब इसको मुझे इंटीग्रेट करना आता है साइन इनवर्स x। क्यों आप लिखना यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट की इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स x प्लस सी लिखना, चलो लिख लो, ठीक है। सो मतलब क्या है मेरे कहने का, क्योंकि साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है, यहाँ पर हमने देखा था 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी साइन इनवर्स x प्लस सी। अब जस्ट हमें इसको इंटीग्रेट करना है। सो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, माइनस कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2 प्लस साइन इनवर्स x प्लस सी। अब आज ही हमने एक फॉर्मूला सीखा है, वो क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। इसका आंसर था x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/a प्लस
सी। तो यही फॉर्मूला हम इम्प्लीमेंट करेंगे। सो इम्प्लीमेंट कर दो, यहाँ पर माइनस है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 1, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं। सो कितना आंसर आएगा x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए मतलब 1 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। चलो यहाँ पर साइन इनवर्स x है, यहाँ पर लिख दो इकट्ठा कांस्टेंट प्लस सी। इस माइनस को भी अंदर ले जाओ, -x/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट -1/2 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस सी। अब हम क्या करेंगे, आंसर को अपने पुट इन 1। तो वहाँ पर क्या था, साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, ये ध्यान रखना आपने माइनस की गलती नहीं करनी। अब यहाँ पर वैल्यू फिल कर दो, -x/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट -1/2 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस सी। सॉरी, यहाँ पर 1/2 भी आएगा, तो इसको आप सॉल्व कर लो। यहाँ पर आएगा x/4, यहाँ पर आएगा 1/4, यहाँ पर आएगा -1/2 साइन इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, x इंटू टेन इनवर्स x इंटू डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये नॉन अलजेब्रिक फंक्शन है क्योंकि यहाँ पर टेन इनवर्स x है। उसके बाद हम एंगल की ओर देखेंगे। यहाँ पर एंगल के लीनियर फंक्शन, मतलब हम t सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। फिर हम डेरिवेटिव के पास जाएंगे। टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव x नहीं बन सकता। सिमिलरली x का डेरिवेटिव टेन इनवर्स x नहीं बन सकता। देन वी गो फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब आपको पता है ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, ये अलजेब्रिक है। आई लेट लिख लो आप। दैट मीन्स ये जो हमारा आई है ये पहले आ रहा है, ये फर्स्ट फंक्शन है, और ये ए बाद में आ रहा है, मतलब ये सेकंड फंक्शन है। तो इसको आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सेपरेट कर दो। सो टेन इनवर्स एक्स एज इट इज़, एक्स की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लास्ट जैसा, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स। अब इसकी भी इंटीग्रेशन करनी है हमें। सो टेन इनवर्स एक्स, अब एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होगी, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली एक्स की इंटीग्रेशन जो यहाँ पर की थी वही लिख दो, एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है। अब फिर लास्ट क्वेश्चन जैसे ही है। अब देखो इस थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो कैसे, टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। अब ये जो 1/2 इसको बाहर निकाल लो, अंदर कितना रह गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो अब देखो यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शंस हैं दोनों, और इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से भी कर सकता हूँ। बट यहाँ पर क्या है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन, क्योंकि इन दोनों की डिग्री इक्वल है, मतलब हमें डिवाइड करना पड़ेगा, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसलिए हम अपनी जो मैपिंग है उसकी हेल्प लेंगे। अब आपको पता है अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिग्री इक्वल हो देन वी ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर। तो जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वही हम यहाँ पर करेंगे। हम इसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। इसको आप नंबर 1 सपोज कर लो, लेट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको कॉपी करना बहुत इजी है। अब यहाँ पर 1 है तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर, आप ऐसा करो +1 -1। क्यों किया, ताकि हम डिनोमिनेटर को कॉपी कर सकें। सो एक्स स्क्वायर +1। तो अब आप कॉपी कर लिया। अब आप सेपरेट कर दो, एक्स स्क्वायर +1 एक्स स्क्वायर +1 डी एक्स। ठीक है जी। फिर इसको सेपरेट कर दो, dx अपॉन -1, तो एक्स स्क्वायर +1। अब आपके सामने हैं, दोनों कट हो गए, तो कितना आ गया यहाँ पर, 1 dx माइनस dx अपॉन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होगी, टेन इनवर्स एक्स। अब ये दोनों इंटीग्रेशन हमें करनी आती हैं। देखो 1 की इंटीग्रेशन एक्स और इसकी टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, पुट इन 1। अब जस्ट हमें 1 में पुट करना है और हमारा आंसर आ गया। टेन इनवर्स एक्स इंटू
एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 ब्रैकेट एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अब जस्ट इसको सॉल्व कर दो। सो tan इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाई 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स कॉस इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स। अब ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आपको पता है कि ये नॉन अलजेब्रिक है, एंगल भी मतलब लीनियर फंक्शन है, इसको हम टी पुट नहीं कर सकते और इनका डेरिवेटिव भी नहीं बन रहा। दैट मीन्स हम किससे करेंगे, इसको आइलेट की हेल्प से करेंगे। और ये कौन सा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ये अलजेब्रिक है। आप यहाँ पर आइलेट लिख सकते हो। अब आपको पता है आई पहले आ रहा है, ए बाद में, दैट मीन्स ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये हमारा सेकंड फंक्शन। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगा दो, कॉस इनवर्स एक्स एज इट इज़, एक्स की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स की सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, फिर जो भी हमारा आंसर आएगा होल की इंटीग्रेशन। थोड़ा सॉल्व करते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स की इंटीग्रेशन हमें पता ही है एक्स स्क्वायर बाई 2। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, और एक्स की इंटीग्रेशन जो यहाँ पर लिखी थी एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स इंटीग्रेशन का साइन। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो कॉस इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई 2 का बाहर निकाल लो, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको नंबर 1 सपोज कर लो। अब ये बिल्कुल 7th क्वेश्चन के जैसा है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिग्री दोनों की सेम है क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन चल रहे हैं हमारे, और अगर डिग्री सेम है और यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन भी नहीं लगा सकते, देन वी ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है लास्ट क्वेश्चन में भी। सो हम क्या करेंगे, इसको अलग से लिख लो, लेट एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर माइनस है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई 2 बार कर दो ताकि माइनस माइनस प्लस बन जाए और हमारा जो फंक्शन है उसको कोई भी फ़र्क भी ना पड़े। ठीक है जी। अब हमें 1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 1 को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट। अब लिख दो 1 माइनस 1, मैंने वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब जैसे ही हमने डिनोमिनेटर को कॉपी कर लिया, आप इसको सेपरेट कर दो, माइनस। अब 1 और माइनस एक्स स्क्वायर इसको आप अलग से लिख लो, 1 और माइनस एक्स स्क्वायर को होल डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब ये कितना है, -1, माइनस माइनस प्लस 1। प्लीज़ आपने माइनस प्लस में गलती नहीं करनी। अब फिर वही बात, इसको मुझे इंटीग्रेट करना आता है। कितनी इंटीग्रेशन आएगी इसकी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर डिनोमिनेटर की बेस सेम है और डिवाइड में है, तो क्या करेंगे हम, जो पावर्स हैं इनकी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई 2 डी एक्स। अब इसको आप लिख लो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। सिमिलरली 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होगी, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सो अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। अब इसका आंसर कितना होता है आपको पता है, आपने आज ही फॉर्मूला सीखा है, एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देंगे। अब आपको पता है ए की वैल्यू कितनी है 1, अब माइनस बाहर रख लो, एक्स बाई 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 1 का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए मतलब 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी।
क्योंकि ये माइनस इसके बाहर था तो मैंने ब्रैकेट क्लोज़ कर दी। अगर आप ब्रैकेट क्लोज़ नहीं करोगे तो आप माइनस की आपसे गलती हो जाएगी, क्योंकि आप यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दोगे। सो प्लीज़ ब्रैकेट क्लोज़ करनी है यहाँ पर। सो थोड़ा और सॉल्व करते हैं। -x/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट -1/2 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस c। अब क्या करेंगे, जस्ट हमें 1 में पुट करना है, 1 में पुट कर दो। अब ध्यान से करना है, यहाँ पर 1/2 है, लास्ट क्वेश्चन में हम भूल गए थे। सो कॉस इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 माइनस x/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट -1/2 साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x प्लस c। अब 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो, cos इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x/4 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट -1/4 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c।